क्लास 12 चैप्टर केमिकैनेटिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसे हम डिनोट कर देते हैं ROR से, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसके हम बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, ROR क्या होता है? ROR होता है चेंज इन concentration of reactant or product upon time taken। बात समझ में आई कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, कि उस रिएक्शन में जितने ज़्यादा चेंज रिएक्टेंट में हुआ हो या फिर प्रोडक्ट में जितने ज़्यादा चेंजेस वगैरह हुए हो और कितने टाइम पीरियड में हुए हो, ठीक है। इससे पहले हम लगा देते हैं प्लस माइनस का साइन, ठीक है। करें स्टार्ट। यहाँ पर प्लस माइनस हमने क्यों लिखा, इसका हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके बारी बारी से रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं किस तरीके से हम निकालने वाले हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। हम किसकी बात करने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन किसकी बात करने वाले हैं? हम रिएक्टेंट की बात करने वाले हैं। बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसकी बारे में बात करने वाले हैं? हम रिएक्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? रिएक्टेंट लेंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, कि कितने ज़्यादा उस रिएक्टेंट में चेंजेस वगैरह हुआ है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितना ज़्यादा चेंजेस वगैरह हुआ और कितने टाइम पीरियड में हुआ हो। इससे पहले हम लेंगे रिएक्टेंट की बात करें, इससे पहले हम लगाएंगे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया, इसका हम बताने वाले हैं। जैसे एक कोई रिएक्शन है, ए से बी का फॉर्मेशन हुआ हो, ठीक है। टाइम 0 पे क्या है, रिएक्टेंट क्या है, मैक्सिमम है। टाइम 0 पे क्या है, रिएक्टेंट मैक्सिमम है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, आगे बढ़ेगी, तो रिएक्टेंट हमारा क्या होता रहेगा, लगातार कम होता रहेगा, डिक्रीमेंट होता रहेगा, और प्रोडक्ट का लगातार क्या होता रहेगा, फॉर्मेशन होता रहेगा। तो इसलिए जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होगा, इसलिए हमने साइन यहाँ पर क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। ऐसे ही हम प्रोडक्ट का जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम वहाँ पर साइन कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। पॉजिटिव साइन हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट का निकालेंगे हम, ठीक है। किसका निकालने वाले हैं हम? प्रोडक्ट का निकालने वाले हैं, ठीक है। इजिकल टू, यहाँ पर माइनस से यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉजिटिव साइन लगा देंगे। हमेशा याद रखना, जब भी प्रोडक्ट का निकालेंगे तो पॉजिटिव साइन लगाना है, जब भी रिएक्टेंट का लगाएंगे तो हम नेगेटिव साइन लगा देना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जब हम निकालेंगे बिल्कुल सेम चीज़ें लिखेंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। बात समझ में आ गई कि क्या करना है हमें। रिएक्टेंट का अगर हमें निकालना हो तो उससे पहले नेगेटिव साइन लगा देंगे, प्रोडक्ट का अगर हमें निकालना हो तो उससे पहले हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। बाकी सिमिलर क्या है, कंसंट्रेशन में कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन। हम बार बार टर्म ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन। ये आपने क्लास 11 मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा होगा। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन टर्म बहुत सारी होती है, मोलैरिटी भी होती है, मोलैरिटी भी होती है, मोल फ्रैक्शन वगैरह होती है। लेकिन हम यहाँ पर कंसंट्रेशन हम किससे रिलेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी से करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। सर आपने ये तो लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स, अब आप ये तो बता दीजिए नंबर ऑफ मोल्स लेंगे किसके? तो हमेशा याद रखना, मोल्स हम किसके लेते हैं, सॉल्यूट के लेते हैं। किसके लेते हैं? सॉल्यूट के लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल्स ही होती है, ठीक है। मोल की यूनिट क्या होती है, मोल्स होती है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। अगर कहीं पे मोल पर लीटर दे रखा हो तो हम उससे पहचान लेंगे ये क्या है, हमारा क्या है, मोलैरिटी है। बात समझ में आ गई। करने वाले हैं, दो तरीके का रेट ऑफ रिएक्शन होता है, 2 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
सबसे पहले आता है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। जब भी वाइड अगर टाइम पीरियड होता है, ये ज़्यादा होता है टाइम पीरियड, उसे हम क्या बोल देते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, डेल्टा से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई। आइए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम किससे पहचानने वाले हैं, हम पहचानेंगे ग्राफिकल मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे, डेल्टा से। मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, ठीक है, ग्राफ बनाने वाला हूँ, 2 ग्राफ बनाने वाला हूँ, एक रिएक्टेंट के लिए बनाऊंगा और एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, बाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ले लिए, क्या ले ली, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। किसके लिए बनाने जा रहा हूँ मैं, ये रिएक्टेंट के लिए बनाने जा रहा हूँ। किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट हमें पता है जैसे जैसे रिएक्शंस आगे बढ़ती है लगातार क्या होता है, इसका रिएक्टेंट कम होता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से ग्राफ भी किस तरीके से बनेगा, डिक्रीमेंट कर्व बनेगा, ठीक है। डिक्रीमेंट कर्व बना दिया हमने। अब हम यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं। ये यहाँ पर लिया C1 कॉन्सेंट्रेशन, कितने टाइम पीरियड में बनी है ये, T1 टाइम पीरियड पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, C1 थी। और ऐसे इसी की तरह सिमिलरली T2 टाइम पीरियड पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी इसकी, C2 थी। बात समझ में आ गई कि C1 कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम पीरियड पे थी, T1 पे, C2 कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम पीरियड पे थी, T2 टाइम पीरियड पे। अब हम इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं हम, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, डेल्टा चेंज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट से पहले हम क्या ले लेंगे, निगेटिव साइन ले लेंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया, हम किसका निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं रिएक्टेंट का, इसलिए हमने साइन क्या लगा दिया, नेगेटिव। डेल्टा हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बात बारी कौन सी है, C2। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अब हमें यहाँ देखने से पता चल रहा है जो C2 है वो छोटा है, C1 से छोटा है, ठीक है। तो छोटे में से जब बड़े को हटाएंगे तो क्या साइन आएगा हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा हमारा, पॉजिटिव ही आएगा। तो उस समय एक बात पता चलती है कि कॉन्सेंट्रेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही आएगी, चाहे रेट कंसंट्रेशन नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, इसी की तरह हम सेम केस लेंगे, किसका लेंगे हम, प्रोडक्ट का लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालने वाले किसका, प्रोडक्ट से हम देखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिमिलरली उसी की तरह एक ग्राफ बना लिया। यहाँ पर ले लिया एक्स एक्सिस पर टाइम और बाई एक्सिस पर क्या ले लिया हमने, कॉन्सेंट्रेशन ले ली। क्या ले ली, कॉन्सेंट्रेशन ले ली, ठीक है। प्रोडक्ट का हमें पता है फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम C1 कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम पीरियड पे ले ली हमने। दूसरी वाली C2 कॉन्सेंट्रेशन हमने ली कितने टाइम पीरियड पे, T2 टाइम पीरियड पे, ठीक है। हमें यहाँ से देखने को पता चल रहा है कि जो C2 है वो हमारा किससे बड़ा है, C1 से बड़ा है। अब आइए हम बात करने वाले हैं किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने वाले हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। इसलिए हमने साइन कौन सा ले लेंगे, यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे। पॉजिटिव साइन हमने ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि हम किसी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा साइन लगा दिया। डेल्टा क्यों लगाया सर, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। डेल्टा लगा दिए। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, बाद वाली में से कम वाले को घटाएंगे, ठीक है। तो बाद वाली कौन सी है हमारी, कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो देखो C2 हमारा क्या है, बड़ा है। कॉन्सेंट्रेशन हमने बाई एक्सिस पे, देखो बाई एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, कॉन्सेंट्रेशन। तो C2 हमारी बड़ी है किससे, C1 से। तो बड़े में से जब छोटा घटाएंगे तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव पहले भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो हमें एक बार फिर से पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा। बात समझ आ गई। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तरीके की बताई थी, 2 तरीके की बताई थी रेट ऑफ रिएक्शन। एक हमने बता दिया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमने पढ़ रखा है। अब दूसरी आती है हमारी कौन सी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इंस्टेंटेनियस का वर्ड ही का मतलब हमें पहले से ही पता है, हमने फिजिक्स में ही पढ़ रखा है। इंस्टेंट मतलब कि उस इंस्टेंट पर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
तो इसमें कौन से कि किसी टाइम पीरियड पे, किसी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पर उस रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर जो टाइम होता है वो लेते हैं लगभग टेंस टू 0। टाइम हम कितना लेते हैं, लगभग 0 लेते हैं, टेंस टू 0 लेते हैं। तो ऐसे ही जो डेल्टा होता है डेल्टा सी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या था, एवरेज था, ठीक है। जैसे ही हम डेल्टा टी को 0, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होता है। सी क्या है यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है और डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा टी को हम टेंस टू 0 ले लेते हैं, मतलब टाइम पीरियड को हम कितना लेते हैं, लगभग 0 लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइन आता है, वहाँ पर डिफरेंशियल आ जाता है, क्या आ जाता है, डिफरेंशियल आ जाता है, डिफरेंशियल सी अपॉन डी टी। ये डिफरेंशियल क्यों लिखा सर, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम क्यों ले लिया, टेंस टू 0 ले लिया। किसी एक इंस्टेंट पर जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो डी अपॉन डी टी निकालेंगे, ये क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। और साइन वही सेम, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस दोनों की तरह आएगा, ठीक है। ये बात दोनों समझ में आ गई, इंस्टेंट का समझ में आ गया और एवरेज का समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन, क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन की हमें यूनिट पता है, कॉन्सेंट्रेशन की हमें यूनिट पता है, वो क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की हमें यूनिट पता है क्या होती है, मोल पर लीटर अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम को हम बेसिकली किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। ये मिनट में भी ले सकते हैं और आवर में भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सेकंड में जनरली मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनती है हमारी यूनिट, बनती है किसकी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बनती है हमारी, क्या बनती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। याद रखना, जब भी ऐसी यूनिट देखने को मिल जाए, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो किसकी यूनिट है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर हम 2 टर्म पढ़ने वाले हैं, एक आती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। और दूसरी आती है हमारी रेट ऑफ अपीयरेंस। दूसरी हमारी क्या आती है, रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में फ़र्क पता हमें देखने से, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, लगातार कमी होती रहेगी। डिसअपीयरेंस मतलब कमी होती रहेगी और अपीयरेंस का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे एक यहाँ पर ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, लगातार कम होता रहेगा और यहाँ पर लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये को हमने क्या ले लिया, रिएक्टेंट वाली साइड हमेशा क्या होगी, डिसअपीयरेंस बनेगी और प्रोडक्ट वाली साइड हमेशा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ये अपीयरेंस होगा उसका, ठीक है। ये बात समझ में आएगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस समझ में आ गई, ठीक है। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, ए प्लस बी टू गिव सी प्लस डी, ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन लिखी। अब हमें इसका क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है किसका, इस इक्वेशन का, ठीक है। इस इक्वेशन का हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। ए और बी हमारे किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है, और सी और डी हमारे किस साइड है, प्रोडक्ट साइड है। चलिए मैं लिखता हूँ, मुझे लिखना है इसका क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। मैंने बताया था जब जब रिएक्टेंट वाली साइड होती है तो वहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं, जब जब प्रोडक्ट वाली साइड होती है तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो लगा दो, ए से पहले नेगेटिव लगा दो, बी से पहले नेगेटिव लगा दो, सी से पहले पॉजिटिव लगा दो, डी से पहले पॉजिटिव लगा दो। ये हमारा जो हमने लिखा है ये सारे का सारा हमारा क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है किसका, ए का। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका है, ये बी का। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका है, सी का। और रेट ऑफ अपीयरेंस किसका है, डी का। ये तो हमने क्या बताया, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस बताया। तो डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस हम जब भी बताते हैं तो उसके ये ए है और बी है, ये क्या है हमारे दोनों के दोनों, ये हमारे क्या कोफिशिएंट, ये क्या है हमारे कोफिशिएंट हैं ये, ठीक है। तो जब भी हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की बात करते हैं तो याद रखना हम कितने, ए और बी या इसके कोफिशिएंट के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हमें रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना होता है, जब भी हमें रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना होता तो हम निकालते हैं उसके एक मोल से। जो भी हमने निकाला ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, वो किस किस के मोल से निकाला, ये हमारा डी अपॉन डी टी था, ये हमने किसके
मोल में निकाला, ए मोल में निकाला, डी बी अपॉन डी टी था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी था, ये कितने मोल में निकाला, बी मोल में। ऐसे ही अपीयरेंस सी और डी का निकाला हमने, सी और डी के मोल में निकाला। लेकिन याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमेशा हम निकालते हैं 1 मोल के उसमें, तो 1 मोल जब भी निकालेंगे तो इस कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ए से ए को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बी वाले को बी से, सी में सी से और डी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे कोफिशिएंट है, स्मॉल ए बी सी डी, ये क्या है तुम्हारे कोफिशिएंट है। बात समझ में आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन जब भी निकालेंगे तो तब उसमें हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, हमेशा याद रखना कोफिशिएंट से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। और लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जब भी निकालेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, वहाँ पर कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। बस एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं हम। मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, ठीक है। N2 और N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना दे रखा, वो दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हम बोला कंसंट्रेशन ऑफ NH3 वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमें दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है इसका कॉन्सेंट्रेशन में NH3, ये हमें क्या दे रखा है D NH3 अपॉन DT दे रखा है। ये क्या दे रखा है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁴ दे रखा है, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 एंड H2, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और दूसरा में क्या निकालने का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, N2 और H2। मैंने यहाँ पर डिसअपीयरेंस ही क्यों बोला, क्योंकि जो N2 और H2 हैं वो हमारे दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट वाली साइड में है, इसलिए अब मैंने क्या बोल दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन वगैरह आया करे, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मुझे सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आता है तो मैं वही लिख देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू dH2 अपॉन dt, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 3 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू प्लस का dNH3 अपॉन dt, कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। याद रखना जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो हम वहाँ पर कैसे डिवाइड करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो सर यहाँ पर N2 से पहले कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों नहीं करा, क्योंकि N2 की कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इसलिए हमने कोई डिवाइड नहीं करा। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालने वाले हैं, तो हम सबसे पहले इसको पकड़ेंगे dNH3 अपॉन dt। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमें गिवन क्या है, dNH3 अपॉन dt, ये हमें गिवन है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁴। अब डिवाइड हम किससे कर देंगे, 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 0.8, तो यहाँ पर कितना आया 0.8 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर और पर सेकेंड, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सर एक क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शंस वाला, ठीक है। वो हमें पता था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, प्लस का dNH3 अपॉन dt और कोएफिशिएंट किससे 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमें चेंज इन कंसंट्रेशन किसका दे रखा था, dNH3 अपॉन dt दे रखा था और हमने सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब हम बात करनी है किसकी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 और H2, ठीक है। जितना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो पहले लिखा था हमने, लिखा था माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dH2 अपॉन dt अपॉन 3 इज इक्वल टू प्लस dNH3 अपॉन dt और 2 से डिवाइड कर देंगे कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका निकालना है, N2 का निकालना है।
तो N2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, कुछ नहीं है, माइनस डी N2 अपॉन डी टी, हमें ये निकालना माइनस डी N2 अपॉन डी टी। जरा इससे पहले देखना, हमने जो डी N2 अपॉन डी टी है वो किसके बराबर है, वो है डी NH3 अपॉन डी टी, मतलब जो डी N2 अपॉन डी टी है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शंस के बराबर है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा N2 का वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस के बराबर होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 0.8 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया किसका, N2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लिया। अब हम निकालने वाले हैं किसका, H2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने वाले हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका निकालने वाले हैं, H2 का निकालने वाले। तो ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, अब जरा इसी से हम कंपेयर कर लेंगे, इसी से हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। माइनस डी H2 अपॉन डी टी, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें ये निकालना है माइनस डी H2 अपॉन डी टी। तो हमें क्या दे रखा है, ये माइनस डी N2 अपॉन डी टी, ये हमें पता है, ये हमने निकाला है, किसके बराबर है, माइनस का डी H2 अपॉन डी टी, यहाँ किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। अब मैं जरा इसको कंपेयर करूँगा, तो ये 3 है, यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर हम डी H2 अपॉन डी टी करेंगे इज इक्वल टू, जो यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू माइनस डी N2 अपॉन डी टी, और डी N2 अपॉन डी टी अभी हमने निकाला है, वो कितना आया है, 0.8 इंटू 10⁻⁴। तो हम क्या कर देंगे, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस ये कट जाता, 3 इंटू डी N2 अपॉन डी टी कितना आया है, 0.8 इंटू 10⁻⁴। तो 0.8 इंटू 10⁻⁴, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24, तो 2.4 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने देखा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकाला, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकाला, और रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।